हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप टेम्पलेट के वेबहुक यूआरएल को ट्रिगर करने वाले प्रोग्राम के बारे में। देखिए, अभी आप जो स्क्रीन पर प्रोग्राम देख रहे हैं, ये हमने हमारे एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया है। उनके पास एक वेबहुक यूआरएल है जो किसी व्हाट्सएप टेम्पलेट का, जो वेरीफाइड टेम्पलेट रहते हैं, जो हम व्हाट्सएप फेसबुक मेटा से वेरीफाई कराते हैं टेम्पलेट, उसका वेबहुक यूआरएल है। और वो चाहते हैं कि उस वेबहुक यूआरएल को पर्टिकुलर किसी सॉफ्टवेयर से ट्रिगर ना करके हमारे लिए आप एक अलग से प्रोग्राम बनाइए जिसमें हम उस वेबहुक यूआरएल को डालें और पर्टिकुलर जितने भी नंबर्स पर हमें उनको ट्रिगर करना है वो हम ट्रिगर कर सकें। तो उनके लिए हमने प्रोग्राम डिज़ाइन किया है। मैंने सोचा कि आपको भी ये शेयर किया जाए, अगर किसी की रिक्वायरमेंट होगी तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे डैशबोर्ड पर मैंने सभी जितने भी कैंपेन चलाए हुए हैं उनमें से कितने कंप्लीट हो गए, कितने पॉज हैं, और ये सभी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जो कैंपेन कंप्लीट हो गए हैं उनके सामने का जो एक्शन बटन है, जहां से आप किसी कैंपेन को स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, रिज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, वो सब यहाँ पे बंद हो जाता है, डिसेबल हो जाता है बटन। लेकिन जो कैंपेन अभी रनिंग में है या फिर उसको पॉज किया गया है, स्टॉप किया गया है, उनको आप यहाँ से चेंज करके दोबारा से स्टार्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं तो यहाँ पे देखिए ऐड ग्रुप का ऑप्शन रहता है जिसमें आप ग्रुप का नाम लिखेंगे। ग्रुप का नाम लिखने के बाद सबमिट करेंगे और यहाँ पे अब उस ग्रुप में आप नंबर्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। आपने बहुत से सॉफ्टवेयर्स में देखा होगा, वहाँ पे कुछ ग्रुप क्रिएट करके रखते हैं ताकि आप अपने नंबर्स को अलग अलग ग्रुप में बना करके रख सकें। तो यहाँ पर भी आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। उस ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं जिस ग्रुप में हमें नंबर्स को इंपोर्ट करना, जैसे मान लीजिए GD टेक्स्ट 1 है और यहाँ पे हमें नंबर को ऐड करना होता है, 91 के साथ नंबर ऐड करना, ये भी यहाँ पे नोट दिया हुआ है। एक बार में 2000 नंबर आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं इस ग्रुप में। तो नंबर को यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, मैनुअल टाइप भी कर सकते हैं। नंबर को इंपोर्ट यहाँ पे क्लिक करके हम कर लेंगे। नंबर इंपोर्ट करने के बाद आप यहाँ कॉन्टैक्ट ग्रुप में देखेंगे तो आपके नंबर कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे अभी 2 नंबर इस ग्रुप में रखे हुए हैं। मैं इसको एडिट करना चाहूँ तो इसको एडिट भी कर सकता हूँ। जस्ट क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप देखेंगे पहले से जितने भी नंबर यहाँ पे हैं वो नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको और भी नंबर ऐड करने तो आप यहाँ से और नंबर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ग्रुप क्रिएट होता है। ग्रुप में इंपोर्ट नंबर का फीचर का यूज़ करके हम पर्टिकुलर किसी ग्रुप में नंबर्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब नया कैंपेन स्टार्ट करना है। मान लीजिए आपके पास में कोई वेबहुक यूआरएल है। देखिए, मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि एग्जाम्पल के तौर पे कोई वेबहुक यूआरएल। तो अभी हम बात कर रहे हैं व्हाट्सएप की मेटा वेरीफाइड टेम्पलेट को ट्रिगर करने के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास में एक वेबहुक यूआरएल ये रहा जो एक मेटा वेरीफाइड टेम्पलेट का वेबहुक यूआरएल है। तो यहाँ पे हम उसको डाल देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे लास्ट में एक पैरामीटर हमने दिया है नंबर के नाम से। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हम नंबर किसी ग्रुप में यहाँ पे डालेंगे, जैसे मान लीजिए हमने ये GD टेक्स्ट 1 के नाम से एक अपने ग्रुप बनाया जिसमें केवल 2 नंबर रखे हुए हैं, उसमें जितने भी नंबर हैं एक एक करके यहाँ इस नंबर के पैरामीटर से रिप्लेस होते रहेंगे और ये वेबहुक यूआरएल ट्रिगर होता रहेगा। ठीक है, तो अब ये जो वेबहुक यूआरएल है पर्टिकुलर, मैंने आपको बताया कि ये एक व्हाट्सएप की वेरीफाइड टेम्पलेट का वेबहुक यूआरएल है। तो जस्ट ये नंबर जैसे ही ट्रिगर होगा तो इस नंबर के ऊपर ये टेम्पलेट चली जाएगी। ठीक है, तो ये एक प्रमोशनल टेम्पलेट है। अब उसके बाद कैंपेन का नाम आपको जो भी रखना है वो रख सकते हैं, किस ग्रुप को ट्रिगर करना है ना। तो यहाँ पे जो भी ग्रुप हम सिलेक्ट करेंगे उस ग्रुप में जितने भी नंबर्स होंगे उन सभी को ये टेम्पलेट व्हाट्सएप पर चला जाएगा। ठीक है, इंटरवल यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद ऐड कैंपेन के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो कैंपेन रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये पेंडिंग शो करेगा, 1 मिनट के अंदर अंदर वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आपको इस पैनल में कोई नया यूज़र ऐड करना हो जो यहाँ पे लॉगिन करके कैंपेन क्रिएट कर सके, है ना, तो आप यहाँ पे यूज़र भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, यूज़र का टाइप क्या रहेगा, यहाँ पे एडमिन रहेगा या फिर यूज़र रहेगा, आप यहाँ पे वो भी सेट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे यूज़र और एडमिन के लिए कुछ चीज़ों को यहाँ पे परमिशन भी दी गई है। अगर एडमिन रहेगा तो उसको वो एक्सेस कर पाएगा कुछ फीचर्स को, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा, वो भी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे यूज़र्स, जितने भी यूज़र्स आपके हैं वो आप यहाँ पे सभी देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट ग्रुप आपने कितने बनाए हुए हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आपको किसी कैंपेन की रिपोर्ट डाउनलोड करनी हो कि इस कैंपेन में कितने नंबर्स को मैसेज गया है, किसको फेल हुआ है, वो भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। जस्ट यहाँ पे देखिए, अभी जैसे मान लीजिए 2 नंबर को मैसेज गया है, हमने 2 ही नंबर
इस कैंपेन में रखे थे। तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो हमारी CSV फाइल डाउनलोड हो जाएगी और इस CSV फाइल में इस तरह से आपको रिपोर्ट देखने को मिलती है, किस नंबर को मैसेज गया है, किसको नहीं गया, आप यहाँ पे वो भी चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपका नंबर रहेगा, स्टेटस सेंड है, रेस्पॉन्स सक्सेस है और उसके बाद में किस टाइम पर ये मैसेज गया है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैंपेन की CSV रिपोर्ट भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। पासवर्ड को रीसेट करना तो आप यहाँ पे वो भी कर सकते हैं और लॉग आउट करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके आप पैनल को लॉग आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा ये पैनल दिखाने का पर्पज़ यही था कि अगर किसी पर्सन की इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट है तो हमें कांटेक्ट कर सकता है। और अगर आपको अपने बिजनेस के रिलेटेड कोई पैनल क्रिएट कराना हो या अपनी वेबसाइट डेवलप करानी हो या पर्टिकुलर किसी भी तरह का आपको प्रोग्राम डिज़ाइन कराना हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।